जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना चैनल तैयार एक्सप्रेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे BS CGL का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है, कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। निम्न में से सही कूट चुनना है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? कथन ए सही है, बट इसका कारण गलत है। ठीक है, तो सही जो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी वह था? कौन था? शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? सही जवाब क्या होगा? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मोरो, ये दोनों संबंधित हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? दर्शन, और सूची 2 में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन में क्या था? तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन में क्या था? इसमें था वैदिक अनुष्ठान कराना। सांख्य दर्शन में क्या था? इसमें था वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। और वेदांत दर्शन में क्या था? इसमें था आत्मज्ञान। तो सही जवाब क्या होगा? अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? सही जवाब क्या होगा? विद्याधर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? दैमाबाद। यह है कहां? यह है महाराष्ट्र में। मोहनजोदड़ो कहां है? यह है पाकिस्तान में। सुतकही कहां है? यह है अफगानिस्तान में। और गंभीरी वाला कहां है? यह भी है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या थी? भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, जगोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से डैश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। क्वेश्चन नंबर 11, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी प्रभारी है? सही जवाब क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कहाँ स्थित है? कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 14, अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? चित्रकारी से। क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? 2009 में। क्वेश्चन 16, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? कौन था? चार्ल्स विल्कन्स। क्वेश्चन 17, सरगैसो किस महासागर से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन नंबर 18, दुलहस्ती बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? यह है चिनाब नदी पर। सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और यह है कहां? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को काम्पांगू के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? सही जवाब क्या होगा? मलय परिमंडल। क्वेश्चन 21, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइबोसोम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? केंद्रक की संरचना के आधार पर। क्वेश्चन 22, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है?
सही हो क्या होगा? सैलामेडर, अजगर, कंगारू। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। सही हो क्या होगा? हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। पहला कथन है डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। ये सही है। प्रयोगशाला तापमापी का पारस प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी सही है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। ये गलत है, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सही है। डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं। जब कब कहलाते हैं? वह ही कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहला कथन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ये सही है। कथन 2 है किसी विलयन में विलेयों के योग से इसके जल विभव बढ़ जाता है, जो कि गलत है, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सही है। कथन 3 है किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, जो कि सही है। कथन 4 है जब किसी विलयन को एक अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ये भी सही है। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 27, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? सही होगा बेंजोइक अम्ल के स्राव से। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारों पर मुड़ जाती है। तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? रोगवाहक, और सूची 2 में क्या है? संबंधित रोग। पहला है क्यूलेक्स मच्छर, इसका क्या होगा? हाथी पांव। सीसी मक्खी, इसका क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा। बालू मक्खी का क्या होगा? इसका होगा कालाजार। पिस्सू का क्या होगा? इसका होगा प्लेग। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि सही है। कथन 2 है नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। यह भी सही है। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन 32, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? लोहे का चुंबकन, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। द्रव का संघनन, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। ईंधन का ज्वलन, ये क्या है? ये केमिकल है, रासायनिक है। लोहे में जंगलन, ये भी क्या है? केमिकल है, रासायनिक है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन सी। 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही है। सेविन, इसका कीटनाशक, ये भी सही है। टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये भी सही है। फुलेरिन्स, फ्लोरीन युक्त कार्बोनिक यौग, जो कि गलत है। ये क्या है? C60 है। ये इसका क्या होगा? कार्बन का अप्रूप है। ये क्या है? कार्बन का अप्रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता? किसका नहीं होता? एक्स किरणों का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन 36, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? निम्न आयनन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 37, व्यवसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग की जाती है, ये सही है। कथन 2 है
इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है, ये भी सही है। इनकी शक्ति अधिक होती है, ये भी सही है। सो सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल स्थायी उत्तकों का एक समूह है? सही जवाब क्या होगा? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? ऑर्थोपोडा में। क्वेश्चन नंबर 40, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? सही जवाब क्या होगा? हिंज संधि। क्वेश्चन नंबर 41, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति होगी। 20 कंपन में कितना टाइम लग रहा है? 2.5 सेकंड। सो एक कंपन में कितना टाइम लगेगा? 2.5/20 सेकंड। और ये क्या है? ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है तो टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, तो 1/t हो जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे, 20/2.5 क्या निकलेगा? ये ऊपर 8 हर्ट्ज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? ठोस में, उससे कम द्रव में और उससे कम गैसीय माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 44, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? क्या होता है फॉर्मूला? R बराबर रो L बाई ए। सो चालक की लंबाई पे सही है, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर ये भी सही है, चालक के तापक्रम पर ये भी सही है। सो सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 45, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। सही होगा हीरा। क्वेश्चन 46, भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारक रहा? सही जवाब क्या होगा? बाहरी ऋण का उच्च स्तर। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्य का सबसे संभावित प्रभाव होगा? सही जवाब क्या होगा? निर्यात में वृद्धि। क्वेश्चन 48, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? कब करते हैं? वोट बराबर बराबर होने की स्थिति में। क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां नहीं है? सही होगा संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। क्वेश्चन 50, संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? कितने थे? 7 सदस्य। क्वेश्चन 51, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 162। क्वेश्चन 52, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 53, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 54, निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, जो कि सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी सही है। कथन 3 है, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद धारण नहीं करती, ये भी सही है। कथन 4 है, निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं। सो ये गलत है, बट अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये सही है। क्वेश्चन 55, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? सही क्या होगा? प्रतिरक्षा, ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। क्वेश्चन 56, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? किस भाग में है? उत्तरी भाग में। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतिक चट्टानों में नहीं पाया जाता? सही होगा कोयला। क्वेश्चन 58, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती? किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन 59, दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र भू अवध देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? लाओस। क्वेश्चन 60, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 61, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा योग नीति की शुरुआत की गई?
सही जवाब होगा उत्तराखंड के द्वारा। क्वेश्चन 62, इजराइल ईरान संघर्ष के कारण ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन 63, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? कौन सा है? बुर्किना फासो। क्वेश्चन 64, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58th टाइगर रिजर्व बना है? कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। 57 कौन सा है? 57 कौन सा है? रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 65, हाल ही में चर्चा में रहा वालेस रेखा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? सही जवाब होगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 66, किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है? सही जवाब होगा फायरफ्लाई एरोस्पेस। क्वेश्चन 67, भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर बौद्ध विरासतों को एकजुट करने के लिए बुद्ध त्रिराष्ट्र मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की थी? सही जवाब होगा नेपाल और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 68, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 योजना शुरू की है? सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन 69, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? सही जवाब होगा अनुराग। क्वेश्चन 70, हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा यमांडू ओरसी। क्वेश्चन 71, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम या विषय क्या था? क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्वेश्चन 72, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 73, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? सही होगा भारत के प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन 74, फीफा द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट अकादमी का शुभारंभ कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? सही होगा हैदराबाद में। क्वेश्चन 75, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? सही होगा राजगीर में। तो ठीक है, यहाँ जीके जीएस कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।